पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। गुजरात के नवसारी में नारीत्व दर्शन का स्क्रीनिंग शो। महिलाओं के उत्थान पर आधारित फिल्म देखने उमड़े लोग। राज्यों के जरिए सशक्त बन सकती है नारी। सहारनपुर में स्वच्छ भारत सशक्त भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर कार्यक्रम। बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता पर दिया जोर। पंजाब के होशियारपुर में नशा मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने लिया भाग। ब्रह्मा कुमारी ने नशे से मुक्त होने के लिए राज्यों को बताया जरूरी। भरतपुर सेवा केंद्र पर पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री कृष्णेंद्र कौर ने की शिरकत। संस्था की गतिविधियों से हुए अवगत। राज्यों सीखने की जताई इच्छा। जालौर में 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर। डॉक्टर बीके श्रीमंत साहू ने बताए डायबिटीज से बचने के उपाय। राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह। भिलाई में 3 दिवसीय तनाव मुक्त शिविर और NSPCL में जीवन जीने की कला पर कार्यक्रम। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह। और अहमदनगर के जामखेड़ में महिलाओं के लिए सम्मेलन का आयोजन। समाज सेवा संस्थान तथा विश्व दर्शन न्यूज चैनल द्वारा आयोजित। ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्यों को बताया जरूरी। अब खबरें विस्तार से। गुजरात के नवसारी में स्थित राजहंस थिएटर में ब्रह्मा कुमारी द्वारा बनाई गई फिल्म नारीत्व दर्शन का स्क्रीनिंग शो का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 लोगों ने फिल्म देखी। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नारीत्व दर्शन स्वमान या पुरुष समान इस फिल्म शो को लोग देख अभिभूत हो गए। 28 मिनट की इस हृदय स्पर्शी फिल्म में आज के पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का दर्शन कराया गया है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा समाज में महिलाओं में पुरुषों के साथ स्पर्धात्मक जीवन शैली के बदले समानता की जागृति लाने के लिए विशेष इस फिल्म शो का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर CJ डांगरिया साहिब, लॉयंस क्लब प्रमुख शरद J मडियार, ज्योति महिला समाज प्रमुख रेणुका चौकसी, नारीत्व दर्शन फिल्म की निर्देशिका BK डॉक्टर सुनीता, नवसारी सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता, जलालपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK भानु समेत शहर के कई गणमान्य प्रतिष्ठित महानुभावों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर फिल्म शो की शुरुआत की गई। इस अवसर पर CJ डांगरिया ने कहा कि वर्तमान समय में ऐसी फिल्मों की जरूरत है जिससे महिला शक्ति स्वरूप बन सके। वहीं रेणुका चौकसी ने कहा कि नारी अबला नहीं सबला है, जो हर ऊंचाइयों को छूने में सक्षम है। और पुरुष को भी अपने जो माइंडसेट है उसको बदलना पड़ेगा और इस कारण से समाज में एक दूसरे का जो कॉम्प्लीमेंट है उसी की वजह से मतलब पुरुष और नारी दोनों आर्थिक रूप से सामाजिक। इस अवसर पर फिल्म की निर्देशिका BK सुनीता को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर BK गीता ने लोगों को नारी के प्रति सम्मान बनाए रखने की प्रतिज्ञा कराई तथा यहाँ उपस्थित महानुभावों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त की। आध्यात्मिक जागृति से हमारे घर, समाज और देश में नारी अस्तित्व अर्थात राष्ट्रीय अस्तित्व का संपूर्ण संरक्षण एवं सम्मान करेंगे। यूपी सहारनपुर के देवबंद मधुर मिलन बैंकेट हॉल में स्वच्छ भारत सशक्त भारत की ओर बढ़ते कदम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नवनिर्मित ओम शांति धाम के उद्घाटन अवसर पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर अपर जिला जज महंत लाल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत गिरी, उप जिला अधिकारी राजेश कुमार सिंह, पंजाब जोन निदेशक BK अमीरचंद, करनाल सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रेम समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया।
कार्यक्रम के दौरान बीके अमीरचंद ने बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक स्वच्छता का होना आवश्यक बताया। वहीं बीके प्रेम ने भी इस भारत को स्वच्छ बनाए रखने पर जोर दिया। मैं आत्मा ईश्वर की संतान हूँ और हमको कोई नई बात तो नहीं सुना रही है। लोग भी तो जाके यही कह रहे हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, गॉड फादर तबे माता से पिता। अरे आप ही तो कह रहे हो, और कौन कह रहा है? हम ईश्वर की संतान हैं, इससे बड़ी शक्तिशाली औषधि कौन सी है, मुझे बताइए। कार्यक्रम का सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। इसके साथ ही भारत को स्वच्छ बनाए रखने और आंतरिक स्वच्छता को भी बनाए रखने का संकल्प लिया। पंजाब के होशियारपुर में नशा मुक्त जीवन विषय पर जोशी फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें होशियारपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री विजय संपला, सांसद अविनाश राय समेत कई प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान बीके राज ने राज्यों द्वारा नशा मुक्त बनने की बात कही। इसके साथ ही उपस्थित लोगों को संस्था द्वारा विश्व को नशा मुक्त बनाने की तमाम गतिविधियों की जानकारी दी। राजस्थान के जालौर बहुउद्देशीय हॉल में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा 2 दिवसीय अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, एसडीएम हरफुल पंकज, बीडीओ तनुराम राठौर, समाज सेवी रामकुमार भूतड़ा, मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रंजू समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बच्चों ने स्वागत नृत्य से अतिथियों का स्वागत किया। परिवर्तन की ये कारवां चला, निकले जो हम चला काफिला, स्वागत करते हैं दिल से हम, सुस्वागतम शुभ स्वागतम। शिविर में आए डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने डायबिटीज को रोकने के नुस्खे बताए। इसके साथ ही जीवन में सदा खुश रहने की बात कही। वहीं रामकुमार भूतड़ा ने ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं की सराहना की। थोड़ा शरीर का ध्यान और मेडिटेशन और खान पान पर संयम, ये 3 चीजें जिंदगी में जरूरी है। ब्रह्म कुमारी संस्थान हमेशा से अच्छे काम करता रहा है। मैंने बहुत नजदीक से देखा है जब मैं माउंट आबू में था। आप रक्तदान से लेकर अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए तत्पर रहते हैं। आप बहुत सारे कैंप लगाते हैं। आपके अनुभव का फायदा जालोर को मिलेगा। इसके लिए मैं पूरे ब्रह्म कुमार संस्थान की जो स्थानीय इकाई है उसको, माउंट आबू से जो डॉक्टर साहब पधारे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो मेडिसिन के बिना चलता हो, और यदि डॉक्टर साहब के प्रयासों से मधुमेह रोग में इसी प्रकार की अगर दवाओं की कमी होती है और अध्ययन करके हम लोग अगर कुछ समझ लेते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। इस शिविर में डॉक्टर श्रीमंत साहू ने मधुमेह को संक्रामक महाबीमारी होने के साथ साथ व्यक्ति के लिए घातक बताया। इसके साथ ही शिविर में भाग लेने वाले लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया। मैं कहता हूँ डायबिटीज एक आतंकवादी है। जैसे आतंकवादी कहीं जाता है तो क्या करता है? बम फेंकता है। तो डायबिटीज कभी आंखों में बम फेंकता है, कभी दिमाग में, कभी हार्ट में, कभी किडनी में, कभी पैरों में। आतंकवादी अकेला नहीं आता है, डायबिटीज भी अकेला नहीं आता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल साथ में आएंगे। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री कृष्णेंद्र कौर, जिला युवा भाजपा अध्यक्ष अरविंद पाल सिंह का सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत कई बहनों ने स्वागत किया। इसके साथ ही अनुभूति कक्ष में मेडिटेशन करवाया गया। इस मौके पर अतिथियों ने सेवा केंद्र का अवलोकन किया, जहां उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया गया। भिलाई सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने लोगों को तनाव से मुक्त रहने के गुर सिखाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से दुरुस्त रखने के लिए योगाभ्यास कराया। 10 फीट ऊपर जा रहा और ऊपर जा रहा।
शिविर में डॉक्टर गिरीश पटेल ने तनाव को जीवन से समाप्त करने के लिए लोगों से ये अपील की कि अपने विचारों से नकारात्मकता और व्यर्थ को उखाड़ फेंके। इसके साथ ही परिस्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करें और परमात्मा को याद कर स्वयं में शक्ति भरें। आपको प्यार चाहिए। जिनको जीवन में सच्चा प्यार नहीं मिला है उनको भी हार्ट के प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। जो हार्ट में ब्लड फ्लो होता है उसका सीधा संबंध लव फ्लो के साथ है। ऐसे ही दिमाग को ज्ञान चाहिए। इस शिविर में शहर के चिकित्सकों एवं छात्र छात्राओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जहां डॉक्टर गिरीश पटेल द्वारा कराए गए योगाभ्यास का सभी ने आनंद लिया। इसके साथ ही सभी ने राज्यों को जीवन में अपनाने की इच्छा जाहिर की। वहीं भिलाई के NSPCL में आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NSPCL के महाप्रबंधक MK सिंह, डॉक्टर BK गिरीश पटेल, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK गीता शामिल हुई। कार्यक्रम में डॉक्टर गिरीश पटेल ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से सभी को सकारात्मक जीवन शैली और सात्विक भोजन के लाभों से अवगत कराया। नेपाल के बुटवल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विश्व हिंदू महासंघ के प्रमुख घनश्याम सेंजू, रूपान देही व्यापार संघ के प्रमुख श्री कृष्णा पोखरेल, महायोजना के निदेशक BK राम प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी BK कमला, BK नरेंद्र, वराछा सेवा केंद्र प्रभारी BK तृप्ति समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर मूल्य होते हैं वह अपने हर कर्म से लोगों को सुख देता है और यही सत्कर्म कहलाता है। इसके साथ ही BK राम प्रकाश ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से सत्कर्म जीवन में मनुष्य को सफलता दिलाते हैं। सभी भोले भाले, सभी गरीब हैं और परमात्मा को कहते हैं भोलानाथ, गरीब निवास। तो मेरे को फील होता था लाइफ में कि लोग मेरे से लेते रहते हैं, हम लोगों का करते जाते हैं, जब उनकी टर्न होती तो वो गायब हो जाते हैं। देवताओं का एक मुख्य चीज क्या है? देवता माना जो देने वाला। हमारा लक्ष्य यह है कि पृथ्वी का हर इंसान, 700 करोड़ लोग, 7 बिलियन आत्माएं प्रतिदिन रोज एक अच्छा कर्म करें, रोज एक अच्छा कर्म करें और इतने सारे अच्छे कर्म रोज होने लगेंगे तो पाप कर्मों का प्रभाव अपने आप दब जाए। हरियाणा के पानीपत के मॉडल टाउन स्थित यूनिटी हॉल में अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पानीपत सर्कल के प्रभारी BK सरला, BK लक्ष्मी, न्यू प्रकाश नगर सेवा केंद्र प्रभारी BK बिंदु, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी BK कविता, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक BK भारत भूषण समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर BK सदस्यों ने कहा कि हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से परिस्थिति का सामना करना सहज हो जाता है। इसके साथ ही टेंशन को समाप्त करने के लिए अटेंशन देने की बात कही। हम एक स्वस्थ जीवन कैसे जिए, तनाव मुक्त जीवन कैसे जिए, खुशनुमा जीवन कैसे जिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर प्रकाश डाला जाए। हमने अपने आप को देखना है कि मेरे अंदर कितनी खुशी है, मेरा संबंध कितना परमात्मा पिता के साथ है और कितनी मेरे अंदर कमियां हैं जो हम उस पिता परमात्मा की याद से दूर करें, तभी हम टेंशन फ्री होंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की और तनाव से मुक्त रहने के लिए राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। हरियाणा सिरसा के कम्युनिटी हॉल में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में SP अश्विन शैनवी, DSP धर्मवीर, CID इंस्पेक्टर अजय शर्मा,
सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कई गणमान्य लोगों ने सहभागिता की। इस अवसर पर एसपी अश्विन शेनवी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का हर कर्मचारी अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी जिम्मेवारी को निभाता है, लेकिन खुद तनावग्रस्त रहता है और जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए राज्यों का अभ्यास करना आवश्यक है। इसके साथ ही बीके बिंदु ने तनाव के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए उससे बचने के उपाय सुझाए। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक नृत्य द्वारा परमात्मा से संबंध जोड़ने तथा राज्यों की शक्ति द्वारा हर परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय राज्यों शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा केंद्र की राज्य शिक्षिका बीके विद्या ने उपस्थित लोगों को स्वयं का परिचय, परमात्मा के गुण और कर्तव्यों की जानकारी, सृष्टि चक्र और राज्यों की जानकारी दी। इसके साथ ही बताया कि सुख, शांति, प्रेम इन सभी गुणों को धारण करने से शरीर निरोगी बनता है, अतः इसके लिए आवश्यक है गुणों को जीवन में अपनाते चलें। वहीं सियान सदन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके प्रभु पटेल ने आत्मा परमात्मा का संदेश दिया। इसके साथ ही जीवन को खुश बनाए रखने के लिए राज्यों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ गेवरा के ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान में 1 दिवसीय मूल्य शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने की अपील की। इसके साथ ही जीवन में एकाग्रता शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, सकारात्मक चिंतन आदि कई विषयों पर चर्चा की, जिसका सभी ने लाभ लिया। राजस्थान हनुमानगढ़ के भादरा सेवा केंद्र पर स्वच्छ भारत स्वर्णिम भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुल्हरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर कुल्हरी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने तन व मन की तरह अपने आसपास के इलाके की सफाई रखे तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। मन की स्वच्छता के साथ तन और वायुमंडल की स्वच्छता रखूंगी। इस दौरान सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने आसपास की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही राज्यों द्वारा मन को दूषित विचारों से दूर रखने पर प्रेरित किया। चंडीगढ़ सेक्टर 46 सेवा केंद्र द्वारा आनंद निकेतन में सहज राज्यों द्वारा खुशहाल स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेक्टर 44 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने मानसिक और शारीरिक रोग का कारण नकारात्मक विचारों को बताया। इसके साथ ही डॉक्टर मदन गुलाटी ने विज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अपने आप को ये सोचकर शांत करो कि दुनिया में परिस्थितियां, बातें, समस्याएं बहुत है और बहुत रहेंगी, है ना। सर्दी गर्मी कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। सिर्फ करना ये है कि अपने आप को हम शांत कर लें। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पंजाब के ढकोली सेवा केंद्र द्वारा 3 दिवसीय सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस थ्रू राज्यों के विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाबी फोक सिंगर डोली गुलेरा, भाजपा महिला प्रभाग की अध्यक्ष एकता नागपाल, नगर परिषद सदस्य देवेंद्र सिंह बरार, अंबाला से मोटिवेशनल ट्रेनर बीके करण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हरविंदर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस अवसर पर डोली गुलेरा ने सभी का धन्यवाद करते हुए एक गीत पेश कर सभी को आनंदित किया। भजन बिना कार्यक्रम में बीके करण ने सदा खुश रहने के गुर सिखाए। इसके साथ ही विचारों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। जो प्यार से प्यारे परमात्मा पिता के गुण गाता दिल से, वो बदले में उसके गुण गाता है, और फिर जिसके गुण भगवान गाए उसको संसार का कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पेट ईश्वरीय सुखों से भरा होगा।
कार्यक्रम के समापन सत्र में ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता, नगर परिषद अध्यक्ष कुलविंदर सिंह, सेक्टर 15D सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता और बीके करण उपस्थित हुए, जहां नन्हे कलाकारों ने स्वागत नृत्य द्वारा उनका स्वागत किया। इस दौरान बीके करण ने राजयोग द्वारा जीवन को सदा खुशनुमा बनाने की बात कही। इस कार्यक्रम का सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा आधारशिला विद्या मंदिर में गुरुकुल सप्ताह के समापन सत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सत्कर्मों की महत्ता बताते हुए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में अपनाने की सलाह दी। इसके साथ ही बच्चों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि किस तरह से सत्कर्म करने पर हमें खुशी प्राप्त होती है। ऐसे ही टिकरापारा सेवा केंद्र पर 7 दिवसीय राज्योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने जीवन को तनाव मुक्त व खुशहाल बनाने के लिए दूसरों को प्रेम, शांति, सुख व आनंद देने की बात कही। हरियाणा के नरवाना में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नवनिर्मित सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन सुभाष चहल, जिंद सर्कल निदेशिका बीके विजय, पार्षद तरसेम शर्मा, पंजाब ग्राम विकास प्रभाग के संयोजक बीके विजय, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीमा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ सभी ने नए सेवा केंद्र खुलने के उपलक्ष्य में केक काटकर खुशियां मनाई। वहीं बीके बहनों ने सभी को नए सेवा केंद्र की शुभकामनाएं देते हुए साप्ताहिक कोर्स के लिए आमंत्रित किया। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र द्वारा ओएसिस, गुरुकुल विद्याधाम, सपना शिशु विहार जैसे कई स्कूलों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 अरब सत्कर्म की महायोजना के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने श्रेष्ठ कर्म को जीवन की पूंजी बताया। इस दौरान ओएसिस के निदेशक दीपक जोशी, गुरुकुल विद्याधाम की निदेशिका आरती दीक्षित समेत कई बच्चों ने सहभागिता की और सभी ने श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लिया तथा फॉर्म भरे। अपने कुल से, अपने गुरुजनों से, माता पिता से सम्मान का व्यवहार करूंगी। कानपुर के कल्याणपुर सेवा केंद्र द्वारा पनकी के F ब्लॉक में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पार्षद दिनेश वाजपेयी, शिव मंदिर के ट्रस्टी रामचंद्र, सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके प्रकाश ने शिव ध्वज फहराकर किया। इस अवसर पर बीके उमा ने आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रकाश डाला और जीवन को सुख और शांतिमय बनाने के उपाय सुझाए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट का शिव संदेश दिया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके नीलम समेत कई लोग उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के बैतूल सेवा केंद्र द्वारा विजय भवन में माइंड मैनेजमेंट और मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके भारत भूषण ने मन का प्रबंधन कैसे करे उसकी युक्ति बताई तथा राज्यों का अभ्यास कराया। मध्य प्रदेश के सारणी उप सेवा केंद्र पर भी माइंड मैनेजमेंट और मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने 7 दिवसीय राज्योग शिविर के बारे में जानकारी देते हुए राज्यों को जीवन में अपनाने की सलाह दी। महाराष्ट्र अहमदनगर के जामखेड़ में समाज सेवा संस्था तथा विश्व दर्शन न्यूज चैनल द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली हजारों महिलाओं ने सहभागिता की, जहां ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में जामखेड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा को आमदार संगीता ठोमले तथा अलका दराड़े ने सम्मानित किया। इस अवसर पर कई समाजसेवी महिलाओं का भी सम्मान किया गया। वहीं बीके शोभा ने राजयोग द्वारा नारी को सशक्त बनने पर जोर दिया। इसके साथ ही परमात्मा शिव का परिचय दे नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में नारी की महत्ता को बताया। कोलकाता के अखिल भारतीय ऊर्जा लेखा परीक्षक संघ की वार्षिक मीटिंग में ब्रह्मा कुमारी बहनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका
बीके मुनीश ने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा चलाए जा रहे बिजली बचत योजना की जानकारी दी तथा राजयोग द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाने की सलाह दी। इस अवसर पर IAEMP के सचिव सुनील सूद, पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गर्ग समेत कई अधिकारियों ने साप्ताहिक कोर्स करने की इच्छा जाहिर की। गुजरात के गोंडल सेवा केंद्र पर 7 कदम सफल जीवन के और राजयोग द्वारा तनाव मुक्त जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलिया से बीके चिन्मय जोशी, लंदन से बीके सरस्वती, राजकोट से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दिव्येश गजेरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मनीषा शामिल हुए। कार्यक्रम में बीके चिन्मय जोशी ने उपस्थित लोगों को मन को शक्तिशाली बनाने पर जोर दिया। वहीं बीके मनीषा ने लोगों से इन सभी को बातों को जीवन में धारण करने की अपील की। नोएडा सेक्टर 26 के कुलेसरा गांव में राजयोग द्वारा नशा मुक्त जीवन पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। ये कार्यक्रम सद्भावना भवन द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके राधा समेत संस्था के कई सदस्यों ने लोगों को आत्मा परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय दिया। इसके साथ ही राजयोग द्वारा नशा मुक्त जीवन बनाने की युक्ति बताई। इंदौर के राव सेवा केंद्र द्वारा मंडले कॉलोनी के गुरुद्वारे में 15 दिवसीय शिव संदेश प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत के अध्यक्ष शिव नारायण डिंगू, वार्ड के पार्षद राजेश मंडले, गुरुद्वारे के ग्रंथी दीवान सिंह ज्ञानी समेत हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।